अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल बताना तो भूल गई आप मंच पे। आपको बताना चाहिए था कि आपके हस्बैंड का अफेयर था, शायद वो सबसे अलग हो सकता था। हाँ, आप दुखी बन सकती थी और वहाँ आपका स्ट्रगल होता कि हाँ मेरे हस्बैंड का अफेयर था, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा और मैं उनको अपने पास खींच के ले आई, पतिव्रता नारी की तरह, एक जैसे भारतीय नारी होती है उसकी तरह। लेकिन वो आपने मंच पे नहीं बताया। अगर बताती तो शायद इतनी बेइज्जती नहीं होती जितनी अपने सास ससुर की आपने की है। तो कोई बात नहीं, आपके हस्बैंड का अफेयर चल गया होगा, लेकिन आपने वहाँ ये नहीं बताया। आपके जो ये लप्पू ने कंट्रोवर्सी के बाद क्या किया कि सच्चाई बाहर ला दूंगा, कितना आप लोगों को टॉर्चर किया, ये भी आप ला सकती थी कि हमारा एक ग्रुप था, उसमें एक आदमी आ गया और उसने हमारे पूरे ग्रुप को छिछालेदर कर दिया और हम लोग, मेरे को भी टॉर्चर किया, मेरी फ्रेंड्स को भी टॉर्चर किया, हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ, ये भी आप बता सकती थी। लेकिन नहीं, आपको बताना क्या था? कुछ नहीं, कुछ बताना ही नहीं था। इसलिए नहीं बताना था क्योंकि इन सब में बातें बाहर आ सकती थी और कल को हो सकता है कि आप लोगों की लप्पू से मिलना जुलना हो जाए, आप लोग लप्पू से मिलो तो ये आप वहाँ अगर बात बोल दोगे तो ज़्यादा रायता फैल जाएगा। इसीलिए आपने बात को समेटने की कोशिश की और आप लप्पू की बात वहाँ लेके नहीं आए, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों का मिलना जुलना होगा, क्योंकि आप लोग क्रिएटर और आप लोगों का चैनल एक दूसरे से मिलने पर ही ज़्यादा चलता है। तो आप इसीलिए लप्पू के साथ अगर लप्पू के बारे में वहाँ बात करती, अगर लप्पू का नाम ना लेके भी बात करती, अगर कि हाँ मेरे हस्बैंड का अफेयर था, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बता दिया था और फिर एक आदमी ने ऐसे ऐसे किया कि मैं बाहर ला दूंगा, सच्चाई बाहर ला दूंगा, इतना मेरे साथ स्ट्रगल हुआ, मैं टेंशन में रही, 2-4 दिन तक टेंशन में रही, वो सब बातें आपकी स्ट्रगल थी, बाकी तो कुछ स्ट्रगल नहीं था। स्ट्रगल की कहानियाँ तो सबकी होती हैं, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ स्ट्रगल होते हैं। लेकिन अभी जो हमारे बीच में एक स्ट्रगल की कहानी आई है, वो देख के शायद वाईटी पे जो उनके कमेंट से उस जो वीडियो है उस कमेंट सेक्शन में एकदम बाढ़ आ चुकी है। इतना स्ट्रगल शायद ही किसी ने किया होगा जितना इन्होंने स्ट्रगल किया। इनके स्ट्रगल की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि लोग बोलते थे कि 3 बहन है, 1 भाई है, क्या ही कर लेगा। ये कौन भाई, कहाँ ये सब ताने मिलते हैं कि 3 बहन है 1 भाई है, क्या कर लेगा। ऐसे कोई नहीं बोलता कि 3 बहन, चलो ठीक है, तुम्हारे वहाँ शायद बोला होगा उन्होंने। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ये 12th तक पढ़े, उसके बाद इन्होंने जॉब किया, फिर इनको लव हो जाता है और ये कर लेती हैं लव मैरिज। इनका ये सब स्ट्रगल है। उसके बाद इनकी शादी होती है, शादी होके ये आती हैं तो इनको घूंघट में रहना पड़ता है। तो हर जगह औरत को घूंघट में रहना पड़ता है, ये कोई आप अनोखी नहीं है और ये आपका स्ट्रगल नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रगल है, बार बार घूंघट को ही लेके बीच में आ रही हैं कि इन्होंने इतना स्ट्रगल झेला, तो स्ट्रगल नहीं है। और बाकी हमें नहीं लगता कि आपके सास ससुर इतने अच्छे हैं तो आपको घूंघट में रखना होगा। तो क्या आप उस मंच में जाने से पहले अपने सास ससुर से बोल के गई थी कि वहाँ मैं खूब सारी आपकी बुराइयां करके आऊँगी? आप लोग गुस्सा मत होना, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे ऐसे ही आते हैं। हमारा जो हमारा ये काम जो हम करते हैं, जो भी हमारा जॉब है, इससे हमको पैसे इसी तरह से आते हैं। वहाँ मैं आपकी खूब सारी बुराइयां करके आऊँगी और आप लोगों को सहना पड़ेगा। और उन्होंने बोला था हाँ जा बेटा कर ले बुराई, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है आपकी सास बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि हमने जो बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें ये देखा था कि आपकी सास ने आपको बहुत सपोर्ट किया था। शायद ही कोई सास अपनी बहू को इतना सपोर्ट करती जैसा कि कंट्रोवर्सी था, अजीब ही कंट्रोवर्सी था। लेकिन हाँ, आपकी सास ने सपोर्ट किया। दूसरी सास होती थी बोलती कि तू कहाँ पड़ गई इन सब के बीच में, ये क्या कर रही है, तू क्यों है इन सब, ये ऐसे तेरे फ्रेंड है, तेरा फ्रेंड सर्कल ऐसा है, ऐसे बोलते। जहाँ तक माँ भी होती तो ऐसे बोलती। लेकिन हाँ, आपकी सास ने पूरा सपोर्ट किया था और बार बार जब आप लाइव आती थी तो लाइव में आके बोल के आती थी, आपके सपोर्ट में बोलती थी, लगातार वो बोलती रहती थी। तो इनका ये स्ट्रगल है कि इनकी सास जो है कि इन्होंने वीडियो बनाने, ये बिना पूछे किसी से वीडियो बनाने लगी। अब आपसे ज़्यादा भी किसी का स्ट्रगल है कि वाईटी पे फेस ही नहीं दिखा सकते, ऐसा स्ट्रगल है। टिकटॉक पे फेस भी नहीं दिखा सकते क्योंकि लोगों को पसंद नहीं होता, लोगों की फैमिली शायद नहीं अलाउड करती कि तुम वाईटी पे चाहे कितने व्हाट्सएप पे डीपी नहीं लगा सकते। ऐसे भी फैमिलीज होती हैं। तो इतना बड़ा स्ट्रगल था कि इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने सास से कहा कि चलिए हम लोग वीडियो बनाते। फिर सास ने कहा कि हम फेक बॉन्डिंग नहीं दिखा सकते क्योंकि सास में और इनमें बनती नहीं थी। तो क्या आप जो दिखाती हैं फेक है? कि जैसे कि आपने पहले बोला कि फेक नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। तो क्या ये मान के चले कि जब आपके पास पैसे आने शुरू हो गए,
और आपका वीडियो चलने लगा, उसके बाद आपकी सास से आपसे बनी क्योंकि आप पैसे वाली बहू हो चुकी थी। तो क्या आप ये सबको दिखाना चाहती हैं पूरा आपका जो स्ट्रगल की कहानी थी आप इसी के इर्द गिर्द हैं कि मतलब आपने घूंघट किया, फिर आप ससुर के साथ आपने वीडियो बनाया, सबने बोला हाय इसने ससुर के साथ वीडियो बना ली। तो किसने बोला ऐसे कि आपने ससुर के साथ वीडियो बना ली? कहा क्योंकि अगर आपके मायके वालों ने बोला कि ससुराल वालों ने बोला, इन्होंने बोला कि सब ने बोला, तो हो सकता है सब ने बोल दिया होगा। इतनी स्ट्रगल की कहानी थी, 15 दिन में एक बार मूवी देखने जाती थी। इतना बड़ा इनका स्ट्रगल था कि 15 दिन में एक दिन मूवी देखने जा सकती थी। अब उनका स्ट्रगल क्या बोले, जो शायद ही कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे या फिर साल में या 6 महीने में एक बार जाते होंगे, शायद टाइम नहीं मिलता या फैमिली अलाउड नहीं करती, ऐसे ऐसे भी स्ट्रगल होते हैं। लेकिन इनका स्ट्रगल अलग है कि 15 दिन में ही एक बार जा सकती थी। इनको घूंघट में खाना बनाना पड़ता था, तो घूंघट में रखते हैं बहू को, जब कोई आता तो घूंघट करवाते हैं, बाकी बट घूंघट में कोई खाना नहीं बनवाता। ये बिल्कुल आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि आपको उस बात को हाइप देना था, घूंघट घूंघट घूंघट, कि मैं घूंघट को छोड़ के यहाँ तक आई हूँ, घूंघट से हट के मैंने कुछ काम किया। उस बात को अब बार बार दिखाना चाह रही थी, तभी आपने बार बार घूंघट का नाम ले रही थी। बाकी आपका स्ट्रगल कुछ दिखा नहीं उसमें। और अगर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाएँ तो आपसे बहुत बड़ा स्ट्रगल है लोगों का, और उन्होंने पूरी कहानी अपनी लिख डाली है कि हमें भी बुलाओ, इनसे अच्छा तो हमारी कहानियाँ हैं भाई। और इन्होंने बोला कि ये 12th पास थी और इनको खाना बनाने नहीं आता था। इनको खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन इनको प्यार करने आता था, लव मैरिज करने आता था, और ये भाग के इन्होंने शादी भी कर ली। उसके बाद इनका स्ट्रगल क्या क्या है। अब आपके घर बेटी हुई थी, शायद मैंने वीडियो में देखा है कि इनकी बेटी हुई है, तो इतना बड़ा धूमधाम से इनके फैमिली वालों ने सेलिब्रेट किया है। तो हर जगह बेटी होने पर फैमिली वाले इतने सेलिब्रेट नहीं करते, तो ये आपका स्ट्रगल है। कहीं कहीं तो बेटी होती तो सास गुस्सा होती है, तो आपकी सास तो बहुत खुश थी। क्या आपका ये स्ट्रगल है? तो ऐसी स्ट्रगल की कहानियां सुना के कोई मोटिवेट नहीं होता। स्ट्रगल कुछ और टाइप के होते हैं, बहुत स्ट्रगल होते हैं। खाने को नहीं मिलता, और घूमने तो क्या कि पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते, वो लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन लेकिन इन्होंने पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं बोला कि इनका पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं था, क्योंकि इनका पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इनका केवल लव मैरिज में इंटरेस्ट था, जो इन्होंने कर दिखाया। उसके बाद ये बोलती हैं कि ये मेहंदी लगवा के आती हैं रक्षाबंधन के दिन, और इनके ससुर बोलते हैं कि खाना नहीं बनाया, तुम नहीं होगी तो कौन बनाएगा। तो क्या आपने एक बार नहीं सोचा कि आपको जाने से पहले, आपको मेहंदी लगवाने जाने से पहले खाना बना के जाना चाहिए था? हम कहीं भी जाते हैं तो अपना पूरा काम करके जाते हैं, ताकि आने के बाद हमें कोई परेशानी ना हो और कोई और भी हमें खिला दे, या फिर हम खुद चम्मच से खा लें। ऐसा काम करके हम जाते हैं, खाना बना के, बर्तन धुल के, ताकि हमको बाद में भी काम ना करना पड़े और मेहंदी हमारी कुछ दिन तक टिकी रहे। लेकिन नहीं, ये बिना खाना बनाए ही चली गई, क्योंकि इनको घूमना था और इनको बहाना चाहिए था कि हाँ मैं मेहंदी लगवाने चली गई और खाना सास इनकी बना दें। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इनकी सास ने खाना बना दिया होगा। इनको केवल अपना स्ट्रगल दिखाना था और इन्होंने ये स्ट्रगल दिखाया। तो कुल मिला के इन्होंने अपनी सास की बुराई की है और पति की तारीफ़ की है, क्योंकि जहाँ तक इनका लव मैरिज है तो पति से तो इनको प्यार है ही, लेकिन सास और ससुर की इन्होंने बुराई की है। और अगर एक बात और है कि अगर आपका जो ब्लॉग है अगर वो सच है, तो आपने जो यहाँ पे बात बोली है, जो मंच पे आके बात बोली है, वो झूठ है। और अगर ये सच है तो बाकी आपके ब्लॉग्स में जो दिखते हैं वो झूठ है। तो आप ये बता देना अपनी ऑडियंस को, वो जानना चाहती है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या जो आप बॉन्डिंग दिखाती है अपनी सास के साथ, जिससे सब लोग देख के बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बहू है। और इन्होंने लास्ट में बोला भी है कि सब बोलते हैं कि उससे सीख ले, उससे ट्रेनिंग ले ले। तो क्या ही आप ट्रेनिंग देंगी कि वो कुछ अच्छा तो नहीं करा आपने, कि क्या ट्रेनिंग देंगी आप लोग? जो आप बहुएँ आती हैं तो क्या ही सिखाएंगी आप उनको कि बिना काम किए घर से चले जाना, फिर मेहंदी लगवाना, फिर यहाँ आके सास ससुर से गुस्सा होना। आपको तो गुस्सा बहुत आया होगा सास के ऊपर कि हाँ इन्होंने खाना बना के नहीं रखा, मेहंदी लगवाने चली गई थी। तो ऐसे कोई खास स्ट्रगल था नहीं, स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं था। क्या था, आपका लव मैरिज है। और अब ऐसे लोगों की कहानियाँ लोग सुनेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा ही नहीं है, कुछ भी नहीं करा उन्होंने अपनी लाइफ में, और वो आके ऐसे मंच पे बोलेंगे तो उनसे लोग क्या ही प्रेरित होंगे और लोग क्या ही सीखेंगे। ये मंच इसलिए है ताकि लोगों की कहानी, मतलब जो भी स्ट्रगल है उसको सुने और उससे कुछ उनको जैसे कि प्रेरणा मिले कि हाँ इतना स्ट्रगल करके अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो हम भी स्ट्रगल करके आगे बढ़ सकते। लेकिन इसमें कुछ स्ट्रगल नहीं था। आपको कुछ नहीं करना, आपको 12 पढ़ना है, उसके बाद किसी से लव मैरिज कर लेना है, फिर वहाँ जाना है और वहाँ पे वीडियो बनाना है। लेकिन इसके लिए शायद हर फैमिली ना अलाउड करे, शायद दोनों फैमिलीज़ ना अलाउड करें कि आप सोशल मीडिया पे आके अपना इस तरह नाच के गा के वीडियो बनाएं, और सबको पसंद भी नहीं होता है इतना। तो बाकी कुछ स्ट्रगल दिखा नहीं है आपका, कुछ भी स्ट्रगल नहीं था।
अब आप जाने बस आप एक आप आपकी लाइफ में एक चीज़ अच्छा हुआ है कि आप खूबसूरत हैं, उसी खूबसूरती पे आप फेमस हो गई और आपको नाचने गाने आता है, वही कुल मिला के आपका टैलेंट है। बाकी आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है और यहाँ आके आपने जो भी बताया सब झूठ बताया और कुल मिला के अपनी फैमिली की बेइज्जती करी और जो आपके इर्द गिर्द जो भी हैं उनको उस समाज को भी नीचा दिखाने की कोशिश की कि हाँ यहाँ घूंघट में रखा जाता है। और बाकी जो बात है तो वो है ही।